चलो स्टार्ट करेंगे। चलो आगे क्या है। आगे क्या है, चलो आगे क्या लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद में क्या देखना है अभी, चलो लिखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। चलो लिखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या रहता है। चलो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दोनों लिखो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप resolving power of microscope and limit of resolution. Resolving power of microscope and limit of resolution. तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का डेफिनेशन लिखो। चलो LOR लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। चलो लिखो LOR लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। चलो लिखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या है, चलो लिखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या है। मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा लिखो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस minimum distance by which objects should be separated. Minimum distance by which objects should be separated. Minimum distance by which objects should be separated while observing them. Minimum distance by which objects should be separated while observing them under microscope. While observing them under microscope. While observing them under microscope, so that their images are just resolved. So that their images are just resolved. So that their images are just resolved. Minimum distance by which objects should be separated. Minimum distance by which objects should be separated while observing them under microscope. While observing them under microscope. So that their images are just resolved. So that their images are just resolved. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, क्या बोल रहा है इधर, माइक्रोस्कोप के नीचे दो ऑब्जेक्ट्स रखना है
और इधर से ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप के नीचे दो ऑब्जेक्ट्स रखना है और इधर से ऑब्जर्व करना है। और इधर से ऑब्जर्व करते वक्त क्या लगना चाहिए, इन दोनों का इमेज जस्ट रिजॉल्व लगना चाहिए। इन दोनों का जो आई के अंदर इमेजेस बनने वाला है वो क्या लगना चाहिए, जस्ट रिजॉल्व। अगर वो जस्ट रिजॉल्व इमेजेस है, अगर इन दोनों का आई के अंदर रेटिना पे जो इमेजेस बन रहा है वो अगर जस्ट रिजॉल्व है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। समझ रहे हैं क्या? वापस एक बार मैं बोलता हूं। समझो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इधर से ऑब्जर्व करना है। थोड़ा ये ऊपर लेता हूं। इनके बीच में हमने डिस्टेंस रखा है 1 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट्स है एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे जो दो ऑब्जेक्ट्स है उन दोनों के बीच में मैंने कितना डिस्टेंस रखा है, 1 सेंटीमीटर। अगर इधर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो आई के अंदर जो इमेजेस बन रहा है वो जस्ट रिजॉल्व है। आई के अंदर अगर जो इमेजेस बन रहा है वो क्या है, जस्ट रिजॉल्व है। तो कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। तो आईज के अंदर जो इमेजेस है वो जस्ट रिजॉल्व है। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो चलता है, अंदर का इमेजेस, आई के अंदर का इमेजेस क्या हो जाएगा, वेल रिजॉल्व। इससे अगर ज्यादा डिस्टेंस है, इससे ज्यादा डिस्टेंस किया तो आंख के अंदर क्या हो जाएगा, इमेजेस में से भी डिस्टेंस बढ़ेगा और वेल रिजॉल्व हो जाएगा इमेजेस। अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो इमेजेस जस्ट रिजॉल्व है, तो ठीक ठाक दिख रहा है। ज्यादा डिस्टेंस है तो अच्छा दिख रहा है। इससे भी डिस्टेंस कम किया, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से भी डिस्टेंस कम किया तो इमेजेस एक दूसरे के अंदर घुसेगा, अनरिजॉल्व होगा और कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, if we are observing two objects under the microscope, if we are observing two objects under the microscope, then minimum distance between them should be same as limit of resolution. तो उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेंटीमीटर है तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखो, या फिर उससे ज्यादा रखो, चलता है, कम नहीं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना या फिर उससे ज्यादा डिस्टेंस रखो इधर तो अच्छा दिखेगा या फिर खराब दिखेगा। समझ रहा है? तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल रहता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। चलो उसके नीचे लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यह रहता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यह रहता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यह रहता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल। क्या फॉर्मूला रहता है, तो देखो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये रहता है, डिस्टेंस रहता है। यूनिट क्या रहता है इसका, मीटर में रहता है। यूनिट क्या रहता है, मीटर में रहता है। तो क्या रहता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। म्यू साइन अल्फा क्या रहता है, म्यू साइन अल्फा को न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं। म्यू साइन अल्फा को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर। चलो लिख के ले लो फॉर्मूला। म्यू साइन अल्फा को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर बोलते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर्मूला लिखो, एक्सप्लेन करता हूं मैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या आता है, मीटर में रहता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिस्टेंस है, ये मीटर में आंसर आता है उसका। क्या फॉर्मूला है, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा।
म्यू साइन अल्फा मतलब क्या है? न्यूमेरिकल एपर्चर। म्यू साइन अल्फा क्या है? ये न्यूमेरिकल एपर्चर है। म्यू साइन अल्फा क्या है? ये न्यूमेरिकल एपर्चर। अब एक एक एक्सप्लेन करता हूं, देखो। ये माइक्रोस्कोप का ये इधर एक लेंस रहता है, इधर एक लेंस रहता है, और इधर ऐसा स्ट्रक्चर है, वो अभी मैं निकालता नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इधर क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो कुछ तो लाइट बाहर रहेगा, तो वो लाइट इधर आता है, ऑब्जेक्ट पे जाता है, ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होकर ये स्कोप में जाता है, और फिर आंख में चला जाता है, फिर ये दिखता है ऑब्जेक्ट। कौन सा भी ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है। अभी मुझे पेन कैसा दिखता है? उधर ट्यूब है, ट्यूब से इधर लाइट आता है, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख में जाता है, तो ये दिखता है। सिमिलरली इधर सराउंडिंग में कुछ तो लाइट रहेगा, वो लाइट जाएगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से इस लेंस में, फिर आंख में जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये जो लाइट सराउंडिंग में कुछ भी है, जो भी है, लाइट जो ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, अंदर जा रहा है, जो लाइट सराउंडिंग में है, उसका लैम्बडा कितना है वो इधर रखने का। अगर येलो लाइट यूज किया, ये माइक्रोस्कोप अगर यूज करते वक्त मैंने येलो लाइट यूज किया, तो येलो लाइट अगर यूज कर रहा हूं तो उसका लैम्बडा कितना है इधर लिखो। रेड लाइट यूज कर रहा हूं तो उसका लैम्बडा लिखना पड़ेगा। ब्लू लाइट यूज कर रहा हूं तो उसका लैम्बडा लिखना पड़ेगा। तो लैम्बडा जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं इसको देखने के लिए, light which we are using to observe this object, lambda of that light is here in the numerator. अब 2 तो कांस्टेंट है। म्यू साइन अल्फा क्या है? देखो म्यू साइन अल्फा क्या है? ये जो नीचे लेंस रहता है माइक्रोस्कोप का, ये जो नीचे लेंस रहता है, इसके नीचे कभी कभी ऑयल रखते हैं। माइक्रोस्कोप का ये जो लेंस रहता है, ये एंड ऑब्जेक्ट, ये नीचे का लेंस, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड नीचे का ये ऑब्जेक्ट, इनके बीच में कभी कभी ऑयल रखते हैं, क्योंकि इधर से आने वाला रेज बाहर लीक ना हो जाए, पूरा का पूरा रेज अंदर जाए, इसके लिए कभी कभी ऑयल रखते हैं। उस ऑयल का म्यू रहता है, उस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट, इनके बीच में कोई भी कभी कभी ऑयल रखते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है म्यू। एंड अल्फा क्या रहता है? अल्फा क्या रहता है? अल्फा क्या रहता है वो बोलता हूं मैं। अल्फा क्या रहता है देखो, समझो। ये थोड़ा मैं लेंस बड़ा निकलता हूं अभी, क्योंकि अल्फा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये समझो इधर ऑब्जेक्ट है, ये माइक्रोस्कोप का वो पाइप रहता है मेन की, जिसमें लेंसेस रहता है, वो माइक्रोस्कोप का पाइप है। ऊपर जो लेंस रहता है उधर आंख लगता है, तो उसको बोलते हैं आई लेंस, आई पीस। एंड नीचे रहता है जो ऑब्जेक्ट के पास, दैट लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ने इस लेंस के साथ कितना एंगल किया है, उसका आधा एंगल अल्फा रहता है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसने इस लेंस के साथ कितना एंगल किया है, उसका हाफ एंगल, ये फुल एंगल हो गया, उसका आधा मैंने काटा बीच में से, उसका हाफ एंगल अल्फा रहता है। तो अल्फा क्या रहता है? सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा क्या रहता है? तो अल्फा क्या रहता है? सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्टिव। अल्फा क्या रहता है? सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो तो एक बार लिखो ये पूरा, ये और इसके ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो भी ऑयल रहता है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो भी ऑयल रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में जो भी ऑयल रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये म्यू।
साइन अल्फा में जो अल्फा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ने इधर जितना एंगल किया है उसका आधा एंगल। इसका यूज कैसे करने का मंडे देखेंगे, इसका यूज कैसे करने का मंडे देखेंगे, कल का लेक्चर सुर्गेकर सर का होगा। एक बार मैं रिवाइज करता हूं फिर जाएंगे। चलो कंप्लीट करो, लिखो पूरा, कंप्लीट करो, लिखो। चलो कंप्लीट करो, लिखो। एक बार रिवाइज करता हूं फिर जाएंगे। चलो हो गया कह रहे हैं। चलो तो क्या क्या देखा है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बस एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट रिजॉल्व वगैरह सिंपल सिंपल था, ऑलरेडी मैंने 2-3 बार वो रिपीट किया है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप के नीचे दो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे दो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, सो दैट ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, सो दैट ऑब्जेक्ट्स आर सीन जस्ट रिजॉल्व। डिस्टेंस कम किया तो इमेजेस एक दूसरे के अंदर घुसेगा, अनरिजॉल्व इमेजेस दिखेगा। डिस्टेंस एलओआर जितना है, अगर एलओआर जितना डिस्टेंस है तो वेल रिजॉल्व दिखेगा, सॉरी जस्ट रिजॉल्व दिखेगा। एलओआर से ज्यादा डिस्टेंस है तो वेल रिजॉल्व दिखेगा। कैलकुलेट कैसा करने का एलओआर, ये वाला फॉर्मूला माइक्रोस्कोप के लिए, टेलीस्कोप के लिए अलग रहता है, मंडे देखेंगे। लैम्बडा क्या रहता है, जो लाइट यूज किया यहां पर उसका लैम्बडा। म्यू क्या है, इनके बीच में ऑयल रहता है उसका म्यू। अल्फा क्या है, इस ऑब्जेक्ट ने लेंस के साथ जो एंगल किया है उसका सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव, सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। म्यू साइन अल्फा को एक नाम भी है, कंबाइंड नाम, म्यू और साइन अल्फा को कंबाइन करने के बाद उसको एक नाम है न्यूमेरिकल एपर्चर। उसको क्या बोलते हैं, तो न्यूमेरिकल एपर्चर, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में ये न्यूमेरिकल एपर्चर डायरेक्ट देते हैं, म्यू का वैल्यू अलग, अल्फा अलग, फिर साइन अल्फा निकाल के ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। म्यू साइन अल्फा 4 है, 2 है, 3 है, डायरेक्ट देते हैं। ठीक है। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो उल्टा है वो है रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो उल्टा है वो रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक एक एग्जांपल करेंगे, और टेलीस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर देखना है, नेक्स्ट लेक्चर मंडे करेंगे, मंडे क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। चलो बाय। डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो बंद करो।